नमस्कार। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय किसान यूनियन उत्तराखंड से भारतीय किसान यूनियन क्रांति के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मनीनवाल जी, जो कि सामाजिक क्षेत्र के अंदर पर एक अच्छा मुकाम हासिल कर चुके हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। नमस्कार सभी दर्शकों को, मेरा नमस्कार और धन्यवाद आप लोगों को। अच्छा डॉक्टर साहब, आज का एक कार्यक्रम हुआ आपका ज्योतिष एवं वास्तु संस्थान का एक कार्यक्रम था, तो क्या महसूस करते हैं इस कार्यक्रम में आकर के आप? मुझे भी मौका मिला और जो हमारे गोतित राजेश पाल जी हैं उन्होंने हमें आमंत्रित किया था, हम लोग पहुँचे हैं और हमारे मित्र भी हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और जहाँ तक मेरा मानना है, वे जो हमारी पुश्तैनी भाषा है उसको जिंदा करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी भाषा, हिंदुस्तान की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। अगर हम पिछला इतिहास उठा के देखा, मैंने पढ़ा हुआ है, वो बिल्कुल विलुप्त हो गई थी, शासन किसी का भी रहा हो। लेकिन अंग्रेज शासन जाने के बाद में हमारे गोतित साहब ने सही जवाब दिया कि अंग्रेज शासन जाने के बाद में इसका कहीं ना कहीं उदय होना चालू हुआ संस्कृत का। आप महाभारत काल देख लीजिए, रामायण देख लीजिए, वहाँ से सब संस्कृतों का ही बोलबाला था। आज चाहे वर्तमान सरकार हो, चाहे वर्तमान सरकार ने टहनी के रूप में किसी भी ज़िले में अपने प्रशिक्षु नियुक्त करे हो, जैसे कि सहारनपुर में, उत्तर प्रदेश में सबसे पहला संस्थान सहारनपुर को दिया है चौधरी गोतित राजेश पाल जी के नेतृत्व में। इन्होंने इतनी मेहनत करी कि शुरू में मुझे मालूम करा, देखा मुझे आया, क्योंकि मेरे नज़दीक हैं, 7 बच्चे इनके उसमें आए थे। और आज मैं इनका प्रोग्राम देखा, अटेंड करा, उसमें हमारे मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के वर्तमान मंत्री जसवंत सैनी जी आज के चीफ गेस्ट थे, मुख्य अतिथि थे। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन किया। अच्छा अध्यक्ष जी, आपके द्वारा बताया गया कि ज्योतिष जो है अच्छी एक कला है, ज्योतिष का ज्ञान होना अनिवार्य भी है। तो एक ज्योतिषाचार्य है, अपने आप को बागेश्वर धाम के महंत भी बताते हैं, उन्होंने एक महिलाओं के ऊपर एक टिप्पणी की है कि महिला के जिसकी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र ना हो तो समझो खाली प्लाट है। तो मतलब इसको किस नज़र से आप देखते हैं, ज्योतिष के माध्यम से या फिर अपने सामाजिक दायरे से? देखिए, मैं भी कई इनके प्रोग्राम अटेंड कर लिए हैं और मैं भी हिंदू धर्म में जन्म लिया हूँ, मैं भी सब कुछ जानता हूँ। देखिए, गांव में एक डॉक्टर होता है बगैर डिग्री का, उसको भी हम डॉक्टर कहते हैं। एक डॉक्टर MBBS MD DM होता है, उसको भी हम डॉक्टर कहते हैं। जो एम्स में बैठ रहे हुए भी डॉक्टर कहे जाएंगे। तो मैं यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री जी की कोई बुराई नहीं कर रहा, ना मैं उनकी तारीफ कर रहा, लेकिन आपका जो खाली अनपढ़ बता दिया आपने। नहीं, मेरा जो कहने का मतलब है, वो जो खाली प्लाट की उन्होंने बात कही, इस प्रश्न का उत्तर मेरे से ना पूछ के अगर आसाराम बापू जी से और राम रहीम जी से आप जाकर पूछो तो मेरा ख्याल का आपको ज़्यादा अच्छा उत्तर मिल जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं आप उनकी जगह उनको पहुंचाना चाह रहे हैं, आपका हिसाब है? हो सकता है वही जाना चाह रहे हो। मैं कौन पचाने वाला हूँ? बड़ा सवाल। मैं कोई पचाने वाला नहीं हूँ। हो सकता है उनकी कोई दिली इच्छा हो। अब मैं कोई ज्योतिषाचार्य तो हूँ नहीं जो मैं पहचान लूँगा। अब वे कितने बड़े ज्योतिषाचार्य है, कितने नहीं, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन इस चीज़ सवाल का जवाब जो उन्होंने कहा, इतना जरूर कहूँगा, ये अभद्र टिप्पणी है। महिलाओं का सम्मान है, अपमान? बिल्कुल। ये इसे आप सम्मान कैसे कह दोगे? ये महिलाओं का सम्मान है या अपमान आपकी नज़र? ये बिल्कुल अभद्र भाषा का प्रयोग करा और ये क्लियर अपमान है। और मैं पहले ही बता चुका कि इसका सही तरीके से जवाब, मुझे हंसी भी आ रही है कि इस चीज़ का सही जवाब क्योंकि वे भी बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे। मैं किसी की ज्योतिष पर टिप्पणी करूं? इलाज हो गया बहुत बढ़िया। नहीं, मैं ये भी नहीं कह सकता इलाज होगा, क्या है क्या नहीं, तो परमपिता परमात्मा जानता होगा। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी, मैं दोबारा फिर वही बात कहना चाह रहा, धीरेन्द्र शास्त्री का जो बयान है, इसका सही उत्तर उनका दिल तो दे देगा, लेकिन जो जिस भाषा में आप पूछ रहे थे उसका उत्तर जो है आसाराम बापू जी और राम रहीम जी, एक और है, वो क्या नाम था उनका? संत रामपाल, संत बाबा, चमत्कारी बाबा, हाँ, अजी नीरव रहे, मैं नाम भी याद नहीं है। तो मैं बहुत भली भांति बड़े साफ सुंदर शब्दों में उनकी बात का जवाब मैं पूरे शब्दों में ना देकर मैं उसको लट्ठा लगा कर उच्चारण सहित दे सकते। नहीं, वो तो ये कहते हैं कि हम पर्ची भी निकाल देते हैं
कौन कह रहे हैं? बागेश्वर वाले बाबा कहते हैं। ये तो ये भी बताए थे कि ये जो आपदा आई उत्तराखंड में, हाँ। ये तो इनकी चली नहीं, सा आपदा को रोक सकते वही क्या भाई? अच्छा। और इतनी बड़ी ताकत है ये जो इनके शब्द है, ये क्या कहोगे इन्होंने आप? मैं इन पर कोई गलत जनता को बरगलाना चाह रहे हैं। ये मैं इन पर कोई गुमराह कर रहे हैं। गलत टिप्पणी नहीं करना चाहता। उन्होंने पता है कि वे क्या है। ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र को चलाने के लिए बहुत कुछ मेहनत। ये शहादत का देश है, यहाँ लोगों ने शहादत दी है। ये लोग शहादत वाले नहीं हैं। तो महाराष्ट्र से वो लोग वापस आ गए थे, अगर उनके अंदर इतनी ज्ञान चर्चा थी, ज्योतिष थे, तो फिर महाराष्ट्र से क्यों भागे जब मुकदमा दर्ज हुआ उनके ऊपर? मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ, गांव में एक डॉक्टर होता है, अगर 5, 7, 10 मरीजों को उससे फ़ायदा हो जाएगा। मैं गांव के डॉक्टर पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा, एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अगर 5, 7, 10 लोगों ने किसी में बाएँ में फ़ायदा होगा या किसी की टुट्टी हड्डी फरचट बांध दी वो जुड़ गई तो रुक्का पड़ जाएगा। ये महाराज है रूढ़ीवादी देश जरूर है। मैं रूढ़ीवादी तब कहूँ, हमारे में रूढ़ीवादिता बहुत भरी है। मैं भी खुद रूढ़ीवादी का शिकार हूँ। रूढ़ीवादिता जब तक रहेगी तो मैं समझता हूँ कि हम कैसे मजबूत हो पाएंगे। ये रूढ़ीवादिता ही तो है, और क्या है। चलो खैर, ये तो होती रहेगी। संदेश क्या देना चाहते हैं आप? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उसने अगर वे मेरी बात को कहीं सुन रहे हो और वे उसको मंथन करें, मनन करें, कहीं ना कहीं उन्होंने संस्कृत भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने इन संस्थानों में, मैं ये नहीं कहता, हालांकि सरकार ने गारंटी दी है कि भाई नौकरी मिलेगी, भाई संस्कृत वालों की जब वैकेंसी नौकरी तो मिले ही मिलेगी। लेकिन पढ़ाई, मैं ये भी कहना चाहिए स्पष्ट शब्दों में कि पढ़ाई इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हमें नौकरी ही चाहिए। पढ़ाई इसलिए भी ज़रूरी है, अगर एक PhD है ना तो उसकी तरफ ये उंगली उठेगी कि ये PhD है। और एक अनपढ़ आदमी तो अगला आदमी कहेगा, कहने का भाई ये जो है अनपढ़ आदमी है। निरक्षर और साक्षर हो जाता है। साक्षरता बहुत ज़रूरी है। तो मैं जहाँ तक मेरा मानना है, इस सहारनपुर की मैं बात करूँगा, जो गोतीत राजेश पाल जी, इन्होंने जो ये संस्थान चला, ये बधाई के पात्र हैं और मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ। और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी लंबी आयु हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को संस्कृत के प्रति जागृत कर सके और संस्कृत का ज्ञान करा सके। संस्कृत का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। देखिए, ये थे भारतीय किसान यूनियन क्रांति उत्तराखंड के प्रदेश से डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मनीनवाल जी, जिन्होंने बागेश्वर धाम के ऊपर लगातार अपनी बात को बेबाक तरीके से रखा। देखते रहिए SRE न्यूज़ के साथ। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से HD गौतम की खास रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।